बीते शाम कुढ़नी उपचुनाव के लिए जो चुनावी प्रचार हो रहे थे वो थम गया और कल जब सुबह होगी तो कुढ़नी उपचुनाव के लिए जो मतदाता हैं वो वोट डालेंगे। बहरहाल कल का दिन विकासशील इंसान पार्टी के लिए कहीं से भी ठीक नहीं गुजरा होगा। बता दें आपको कि कल जहां विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी अपने उम्मीदवार के लिए रोड शो कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके पार्टी के एक नेता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। गौरतलब हो कि बीते समय में बिहार के अंदर जिन सीटों पर उपचुनाव हुए वहां भी वीआईपी पार्टी ने अपना दमखम दिखाया। कहीं उन्होंने महागठबंधन को समर्थन दिया तो कहीं अपना उम्मीदवार उतारा। बोचाहा में संपन्न हुए उपचुनाव में जिस शख्सियत को विकासशील इंसान पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बता दें आपको कि बोचाहा में संपन्न हुए उपचुनाव में विकासशील इंसान पार्टी ने गीता कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया था। गीता कुमारी दिवंगत नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रमईराम की बेटी थी और चुनाव के वक्त उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का दामन छोड़ विकासशील इंसान पार्टी के साथ अपने भविष्य की राजनीति पर चर्चा की और वीआईपी के ही टिकट पर बोचाहा में चुनाव लड़ा। उस दौरान जब चुनावी परिणाम आए थे तो गीता कुमारी तीसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में अब जब बीजेपी अपने वोट बैंक को गोलबंद करने में लगी है तो उन्होंने एक करारा जो चोट है वो विकासशील इंसान पार्टी को दिया और गीता कुमारी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। गौरतलब हो कि बीते दिन भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार था वो काफ़ी भव्य रहा था, क्योंकि बीजेपी के सांसद रवि किशन कुढ़नी पहुंचे थे तो वहीं जनसभा को संबोधित करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान जो जन सैलाब है वो देखने को मिला था और शाम में जब पूरे प्रकरण के लिए प्रेस वार्ता की गई तो उस दौरान गीता कुमारी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। जब गीता कुमारी बीजेपी की सदस्यता ले रही थी उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद थे और उनके ही हाथों से उन्हें सदस्यता दिलाई गई। इसी क्रम में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा भी मौजूद रहे थे और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी उसमें देखा जा सकता था कि जो सभा कुढ़नी में हुई जिसमें रवि किशन शिरकत किए, जिसमें भाग चिराग पासवान ने लिया, उसी को लेकर ये प्रेस वार्ता जो थी वो की गई थी। और निश्चित तौर पर वोटिंग से 2 दिन पहले जो एक बड़ा झटका है वो विकासशील इंसान पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। बहरहाल जब वोटिंग होगी, जब उम्मीदवारों की किस्मत पर वोट दिए जाएंगे तो किसके किस्मत को 4 चांद कुढ़नी की जनता लगाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर एक खबर आपको फर्स्ट बिहार पे मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।